तो क्या आप नहीं जानते कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए ऐसे कमर्शियल आर्टिकल्स राइट करवा सकते हैं तो ना सिर्फ आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज करे बल्कि बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम भी बने। तो लेट मी टेल यू गाइस, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप किसी भी एआई टूल स्पेशली जीपीटी का यूज करते हुए अपनी या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कमर्शियल आर्टिकल्स राइट करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले प्रॉम्प्ट्स को आप एक फाइल की सूरत में हासिल करें तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपके साथ इस फाइल को हासिल करने का मेथड जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि हम डायरेक्ट अपने प्रॉम्प्ट्स की तरफ आए, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कमर्शियल आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जरूर समझें। कमर्शियल आर्टिकल से रिलेटेड आप जो टर्म्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सुनेंगे उनमें से एक होगी हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यूज, दूसरी कंपैरिजन आर्टिकल्स और लास्टली बाइंग गाइड्स। नंबर 1 है हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यूज। तो प्रोडक्ट रिव्यूज का लफ्ज़ सुनते ही इसका आधा मतलब तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आप परेशान हो बाकी का बचा हुआ मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोडक्ट रिव्यूज हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो किसी खास नीच या कैटेगरी के अंदर मल्टीपल और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर लिखा गया हो। क्या हुआ, नहीं समझे तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ मैंने सर्च में आकर एक कीवर्ड सर्च किया है 10 बेस्ट गेमिंग चेयर्स अंडर $300, और इसके नतीजे में गूगल ने हमें कुछ ये साइट्स प्रोवाइड की हैं। अगर हम इनमें से कोई एक भी साइट ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस साइट में एक ही नीच की मुख्तलिफ और मल्टीपल प्रोडक्ट्स टारगेट की गई हैं। अब यहाँ हमारे पास नीच है गेमिंग चेयर्स की, और इस पेज पर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नजर आ रही होगी, और इसमें राइटर का मेन मकसद यही है कि वो इन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के आपको प्रोज और कॉन्स बता दे ताकि आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में एक बेहतर फैसला कर सकें। आसान लफ्जों में एक कैटेगरी या नीच में रहते हुए डिफरेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर लिखे जाने वाला कंटेंट प्रोडक्ट रिव्यूज कहलाता है। फिर हमारे पास आते हैं कंपैरिजन आर्टिकल्स। जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये ऐसे आर्टिकल्स होने वाले हैं जिनके अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है। अब टू मेक सम सेंस, कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान ही किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर हम पहले कीवर्ड की प्रोडक्ट की पिक कर लेते हैं जो थी गेमिंग चेयर। तो अब दो गेमिंग चेयर्स के दरमियान कंपैरिजन के तौर पर लिखे जाने वाला आर्टिकल हमारे पास कंपैरिजन आर्टिकल कहलाएगा। तो जब हम गूगल सर्च में सर्च करेंगे सीक्रेट लैब टाइटन ईवो वर्सेस रेजर एस्कर स्पेक्स, जो दोनों एक वेल नोन गेमिंग चेयर्स हैं, तो इस सर्च के नतीजे में गूगल हमें इन दोनों गेमिंग चेयर्स पर लिखे जाने वाले कंपैरिजन आर्टिकल शो करेगा। जैसे ये हमारे पास एक कंपैरिजन आर्टिकल है जो इन दोनों गेमिंग चेयर्स पर लिखा गया है। लास्टली हमारे पास आती है बाइंग गाइड्स। तो जैसे हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स के एंड में कंक्लूजन प्रोवाइड करते थे, बिल्कुल ऐसे ही हम कमर्शियल आर्टिकल्स के एंड में एक बाइंग गाइड प्रोवाइड करते हैं। अब चाहे आप प्रोडक्ट रिव्यूज राइट कर रहे हो या कंपैरिजन आर्टिकल्स, दोनों के अंदर बाइंग गाइड का एक सेक्शन ऐड किया जाता है जिसका मेन मकसद होता है कि हम एज अ राइटर कौन सी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि हम कभी भी रीडर को एक गाइड जो बिगिन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि तमाम प्रोडक्ट्स में, या अगर हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स में से जिस प्रोडक्ट पर ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हों और जिसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हो, हम भी वो प्रोडक्ट अपने रीडर्स को सजेस्ट कर देते हैं। अब काफ़ी लोग बाइंग गाइड का सेक्शन ऐड करते हैं और काफ़ी लोग नहीं ऐड करते, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए? तो उसके लिए मैं सिंपली यही कहूँगा कि आप अपने कंपैटिटर को एनालाइज करें। अगर उन्होंने बाइंग गाइड प्रोवाइड की है तो आपके लिए मस्ट है कि आप भी बाइंग गाइड प्रोवाइड करें, और अगर आपके कंपैटिटर्स ने बाइंग गाइड नहीं प्रोवाइड की तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप अपने रीडर्स को बाइंग गाइड प्रोवाइड करें ताकि आप अपने कंपैटिटर्स को आउट कम्पीट कर सकें। तो अब इन बेसिक टर्म्स को समझने के बाद हम प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे आप कमर्शियल आर्टिकल्स राइट करवा सकते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं। वेल, तो इस टाइम मैं अपनी स्क्रीन पर मौजूद हूँ और आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे आप एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिख रहे हो या चाहे आप एक कमर्शियल आर्टिकल लिख रहे हो, दोनों को बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक आउटलाइन ज़रूर मौजूद हो। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप अपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स या अपने कमर्शियल आर्टिकल्स के लिए एक आउटलाइन जनरेट करवा सकते हैं। कमर्शियल आर्टिकल्स के लिए जनरेट की जाने वाली आउटलाइन कंपैरेटिवली ज़रा ईजी होती है इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल की निस्बत, क्योंकि कमर्शियल आर्टिकल्स में आपने सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट्स निकालनी होती है और उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर सेम प्रॉम्प्ट्स का यूज करते हुए आर्टिकल जनरेट करवाना होता है। अब यहाँ मिसाल के तौर पर हम एक कीवर्ड ले लेते हैं बेस्ट डिस्क गोल्फ शूज, और आपको समझाने के लिए मैंने कंपैटिटर्स को देखते हुए 5 बेस्ट प्रोडक्ट्स पहले ही निकाल ली हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स के लिए कंटेंट लिखवाने वाले हैं। अब सबसे पहले हम अपने कमर्शियल आर्टिकल्स के लिए एक इंट्रोडक्शन लिखवाएंगे, और इंट्रोडक्शन लिखवाने के लिए हम जिस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे वो इस टाइम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस प्रॉम्प्ट में सिंपली हमने अपने टाइटल को लाकर पेस्ट कर देना है, और ये प्रॉम्प्ट
जाकर चैट जीपीटी पर पेस्ट कर देना है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये है हमारे पास वो प्रॉम्प्ट जिसके अंदर अब हमने अपने टाइटल को पेस्ट करना है और यहाँ एक आपको डैश नजर आ रही होगी, इस डैश में आकर आप अपना टाइटल पेस्ट कर दें। अब हमारा टाइटल था 5 बेस्ट डिस्क गोल्फ शूज, तो मैंने वो टाइटल आकर यहाँ पेस्ट कर दिया और इस पूरे प्रॉम्प्ट को किया कॉपी और चैट जीपीटी पर आकर पेस्ट कर दिया। अब इस प्रॉम्प्ट के नतीजे में चैट जीपीटी हमारे कमर्शियल आर्टिकल्स के लिए हमें एक इंट्रोडक्शन राइट करके दे देगा। तो ये है वो इंट्रोडक्शन जो चैट जीपीटी ने हमें उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में प्रोवाइड किया। हम इस इंट्रोडक्शन को करेंगे कॉपी और अपने पास फाइल में आकर पेस्ट कर देंगे। अब ये तो आ गया हमारे आर्टिकल के लिए एक इंट्रोडक्शन। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिखवाएंगे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो सेकंड प्रॉम्प्ट जो हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कंटेंट लिखवाने के लिए। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट लिखवाने से पहले हम आएंगे आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है उस प्रोडक्ट को किया हमने कॉपी करने के बाद हमने अमेज़न की वेबसाइट ओपन करनी है और अमेज़न की वेबसाइट पर जाकर उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। उस प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद जब हम नीचे दिए गए प्रोडक्ट में से उस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो अमेज़न आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। यहाँ आपने प्रोडक्ट डिटेल्स और अबाउट द आइटम वाले सेक्शन को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने प्रॉम्प्ट पर वापस आएंगे और यहाँ ऐड डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक फीचर्स वाली जगह पर आकर इस पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक डैश नजर आ रही होगी, यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम आकर पेस्ट कर देना है। तो हमारी प्रोडक्ट का नेम ये था, इसको मैंने कॉपी किया और अपने पास प्रोडक्ट नेम वाली जगह पर आकर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड ऐड करने का सेक्शन है, तो यहाँ पे हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर देना है। तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था बेस्ट डिस्क गोल्फ शूज, मैंने इसको कॉपी किया और अपने पास प्राइमरी कीवर्ड वाली जगह पर आकर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हमने इस प्रॉम्प्ट को अपनी प्रोडक्ट का नेम, अपना प्राइमरी कीवर्ड और अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। यहाँ आप एक चौथी चीज इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके पास Amazon एफिलिएट का लिंक भी अवेलेबल है तो यहाँ आप लिंक ऐड कर दें और ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके जीपीटी पे जाकर पेस्ट कर दें। लेकिन अगर आपके पास लिंक नहीं मौजूद तो सिंपली आप इस वाले सेक्शन को रिमूव कर दें और बाकी के बचे हुए प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और जीपीटी पे जाकर पेस्ट कर दें। अब जीपीटी इस प्रॉम्प्ट के नतीजे में आपको इस प्रोडक्ट के लिए प्रोज कॉन्स और इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा। और ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने जो Amazon की डिस्क्रिप्शन इसको प्रोवाइड की थी उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब ये है वो रिजल्ट जो चैट जीपीटी ने हमें उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में प्रोवाइड किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसने बड़े उम्दा अंदाज में तमाम फीचर्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, हमारे कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया है और उसके अलावा हमें एक प्रोज और कॉन्स का सेक्शन भी प्रोवाइड किया है जिसके अंदर उसने इस प्रोडक्ट के प्रॉम्प्ट्स भी बता दिए हैं और इस प्रोडक्ट के कॉन्स भी बता दिए हैं और आखिर में हमें अपनी तरफ से एक सजेशन भी प्रोवाइड किया। तो हम इस कंटेंट को करते हैं अपने पास कॉपी और अपने पास फाइल में आकर सेव कर लेते हैं। साथ ही साथ हम अपनी हेडिंग्स को भी अपडेट करते रहेंगे। इस तरह से हमने अपनी पहली प्रोडक्ट के लिए कंटेंट राइट करवा लिया, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके कॉन्स और कॉन्स सब राइट करवा लिया और अब हम दूसरी प्रोडक्ट के लिए भी सेम यही मेथड रिपीट करने वाले हैं। तीसरी प्रोडक्ट, चौथी और पांचवी प्रोडक्ट के लिए भी सेम यही मेथड रिपीट करेंगे और अपना कमर्शियल आर्टिकल कंप्लीट करवा लेंगे। लेकिन अभी भी कमर्शियल आर्टिकल कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक सेक्शन अभी भी मिसिंग है और वो सेक्शन है बाइंग गाइड का सेक्शन। तो मैं 5 प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन निकलवाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने कंटेंट के लिए बाइंग गाइड निकलवाएंगे। अच्छा, तो जब मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के लिए कंटेंट राइट करवा रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की कि चैट जीपीटी मुझे जब फीचर प्रोवाइड कर रहा था तो फीचर्स की डिटेल्स वो पैराग्राफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा था। मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है कि चैट जीपीटी मुझे ये फीचर्स पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं बल्कि बुलेट पॉइंट की फॉर्म में प्रोवाइड करे। तो ये है वो प्रॉम्प्ट जो चैट जीपीटी को मैंने प्रोवाइड किया। अब चैट जीपीटी ने इस प्रॉम्प्ट के नतीजे में मुझे ये रिजल्ट प्रोवाइड किया है और आप देख सकते हैं कि इसने इस दफा तमाम फीचर बुलेट पॉइंट की फॉर्म में लिख दिए हैं। तो ये वाला पिछले वाले कंटेंट से ज्यादा बेहतर कंसीडर किया जा सकता है। अब मैंने अपना कमर्शियल आर्टिकल कंप्लीट करवा लिया है, सेम वही मेथड रिपीट करते हुए मैंने बाकी 5 प्रोडक्ट के लिए भी कंटेंट राइट करवा लिया है और अब इस पूरे कमर्शियल आर्टिकल के अंदर जो चीज मिसिंग है वो है बाइंग गाइड्स। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम बाइंग गाइड्स एक सिंपल प्रॉम्प्ट के जरिए जनरेट करवा सकते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप वो प्रॉम्प्ट जो हम बाइंग गाइड लिखवाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि मुझे सिर्फ 200 वर्ड्स का बाइंग गाइड चाहिए, इससे ज्यादा वर्ड्स का कंटेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइंग गाइड 200 वर्ड्स से ज्यादा की हो या 200 वर्ड्स से कम की हो तो सिंपली यहाँ पर आके जितने नंबर ऑफ वर्ड्स की आप बाइंग गाइड जनरेट करवाना चाहते हैं वो नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड कर दें। मैं यहाँ सिर्फ 200 वर्ड्स की बाइंग गाइड जनरेट करवाना चाहूंगा तो मैंने यहाँ सिर्फ 200 वर्ड्स मेंशन किया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपको 2 डैशेस नजर आएंगे। इन दोनों डैशेस में आकर आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड इंसर्ट कर देना है। तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड था बेस्ट डिस्क गोल्फ शूज। मैंने इस कीवर्ड को किया अपने पास कॉपी और इन दोनों डैशेस में आकर पेस्ट कर दिया।
इन कीवर्ड्स को पेस्ट करने के बाद और नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन करने के बाद मैंने इस पूरे प्रॉम्प्ट को किया अपने पास कॉपी और चैट जीपीटी पर जाकर पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें इस प्रॉम्प्ट के नतीजे में क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता। तो ये है वो रिजल्ट जो चैट जीपीटी ने हमें उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में प्रोवाइड किया था। तो मैं सिंपली इस बाइंग गाइड को अपने पास करूंगा कॉपी और अपने पास फाइल में आकर सेव कर लूंगा। साथ साथ मैं इसकी हेडिंग्स भी अपडेट कर दूंगा। तो अब आपका कमर्शियल आर्टिकल तैयार है। इस तरह से बाइंग गाइड लिखवाने के बाद आपका कमर्शियल आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कंप्लीट कमर्शियल आर्टिकल जो हमने अभी अभी प्रैक्टिकली चैट जीपीटी से राइट करवाया है। अब अगर आपने नोट किया हो तो ये तो था वो मेथड जिसके जरिए आप कमर्शियल आर्टिकल्स के प्रोडक्ट रिव्यूज राइट करवा सकते हैं। लेकिन किस तरह से आप अपने कंपैरिजन आर्टिकल्स राइट करवाएंगे उसकी तरफ चलते हैं। कंपैरिजन आर्टिकल्स का तरीका भी बिल्कुल सेम है कि हमने दोनों प्रोडक्ट्स के लिए डिस्क्रिप्शन राइट करवा लेनी है चैट जीपीटी से, जिस तरह हमने अपने प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए राइट करवाई थी। लेकिन जो एक छोटा सा डिफरेंस आएगा वो ये कि कंपैरिजन आर्टिकल्स में हमने दोनों प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस का कंपैरिजन भी करके दिखाना है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कंपैरिजन आर्टिकल वाले प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, तो कंपैरिजन आर्टिकल्स को तेज़ी से समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पिछले वाले आर्टिकल में से ही जो हमारे पास था एक प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल, उसमें से दो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया। एक था हमारे पास एडिडास रोकाडिया और दूसरे नंबर पे हमारे पास टेक रिस्पॉन्स शूज। तो इन दोनों प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इन्हीं के दरमियान कंपैरिजन आर्टिकल क्रिएट करते हैं। मैंने पहले वाले प्रोडक्ट का भी कंटेंट पिछले वाले आर्टिकल में जनरेट करवा लिया था और दूसरे प्रोडक्ट का भी कंटेंट जनरेट करवा लिया था। तो सिंपली उन दोनों कंटेंट को लाकर मैंने इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया। इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए आप वही प्रॉम्प्ट यूज करेंगे जो हमने पहले इस्तेमाल किया था और इस टाइटल के लिए एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन राइट करवा लेंगे। सिंपली मैं आपको उस प्रॉम्प्ट की तरफ लेकर चलता हूँ जो हमने कंपैरिजन आर्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करना है। तो हमने क्या किया, हमने इस टाइटल को अपने पास किया कॉपी और अपने पास इस तीसरे प्रॉम्प्ट की तरफ आ गए जो हमने कंपैरिजन आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करना है। इधर आकर मैंने अपने टाइटल को कर दिया पेस्ट। इस टाइटल को प्रॉम्प्ट के शुरू में पेस्ट करने के बाद मैंने इस पूरे प्रॉम्प्ट को किया कॉपी और अपने पास जीपीटी पर आकर पेस्ट कर दी। क्योंकि मैंने जीपीटी से ही दोनों के लिए कंटेंट जनरेट करवाया था तो जीपीटी समझ जाएगा कि मैं कौन से दो प्रोडक्ट्स के दरमियान एक कंपैरिजन चाह रहा हूँ। तो जीपीटी क्या करेगा, जीपीटी उन दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान एक कंपैरिजन क्रिएट करके हमें प्रोवाइड कर देगा। लेट्स सी कि जीपीटी हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब जीपीटी ने उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड किया है। क्योंकि हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के प्रोज और कॉन पहले ही डिफाइन कर चुके हैं तो हमें इन्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं। हमने सिंपली यहाँ पर सिनेरियोस और रिकमेंडेशन को कॉपी करना है, वैल्यू प्रेपोजिशन को कॉपी करना है और कंक्लूजन को कॉपी कर लेना है और अपने आर्टिकल के लास्ट में आकर पेस्ट कर देना है। तो इसे मैंने अपने आर्टिकल के एंड में आकर पेस्ट कर दिया और साथ ही साथ मैंने हेडिंग्स भी अपडेट कर दी। तो इस तरह से हमने अपने कंपैरिजन आर्टिकल को भी कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले तमाम प्रॉम्प्ट्स आप एक फाइल की सूरत में हासिल करें तो मैं इस वीडियो के बॉटम में आपके साथ अपनी ईमेल का लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस ईमेल पे मैसेज करके ये तमाम प्रॉम्प्ट्स एक फाइल की सूरत में हासिल कर सकते हैं। अब एक बेहतरीन आर्टिकल लिखवाना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक बेहतरीन आउटलाइन मौजूद हो। ये आउटलाइन हमें ना सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है बल्कि हमें हमारे कंपेटिटर्स को आउट कम्पीट करने में भी हेल्प करती है। तो किस तरह से आप अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करते हुए एक बेहतरीन आउटलाइन जनरेट करवा सकते हैं जो ना सिर्फ आप कंपेटिटर से बेहतर हो बल्कि गूगल में रैंक करने के काबिल भी हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो में।